हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, अ, 4 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक एरियर से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी की है। संभवतः आपके मोबाइल पे भी वो पहुंच गई होगी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है एरियर को कैलकुलेशन करने का, कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और चलिए देखते हैं कि सैलरी में पर मंथ कितनी अनाउंसमेंट हम लोगों को मिलने वाली है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए आपकी जो बेसिक पे है अप्रॉक्सीमेटली 56,400 रुपये है। और देखिए, अब जो एरियर की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही बजट स्पीच हुई थी हिमाचल प्रदेश के बजट सेशन में, तो सीएम श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने घोषणा करी थी कि ये जो कर्मचारियों के ड्यूज़ हैं एरियर और डीए, इसको जो वो इंस्टॉलमेंट में हम लोग देंगे, ऐसा उन्होंने बजट स्पीच में कहा था। और इसकी घोषणा अब जो होने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 4 मार्च 2024 को अब ये देखिए एक लेटर जारी करते हुए इसकी जो एरियर था उसको इंस्टॉलमेंट में देने की इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ये एरियर कौन कौन सा आपको मिलेगा? देखिए, एरियर दो तरह के एरियर होंगे। एक होगा रिवाइज पे एरियर और दूसरा है डीए एरियर। ये रिवाइज पे और डीए एरियर क्या है? देखिए, जैसे ही 3/1/2022 को हिमाचल प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 6 पे कमीशन की नोटिफिकेशन जारी की थी। तो उसमें इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन जो थी 1/1/2016 से एप्लीकेबल थी जो पुराने कर्मचारी थे, तो उनको 1/1/2016 से 6 पे कमीशन के तहत जो फिक्सेशन हुई है उसकी रिवाइज पे मिलनी थी। परंतु उस टाइम सिर्फ 50,000 का ही एरियर दिया था, बाकी जो एरियर था इन्होंने बोला था कि बाद में देंगे। तो अब ये जो यहाँ पे उसको देने की बात की जा रही है और ये कब से मिलेगा? 1/1/2016 से कैलकुलेशन होगी। और इसका जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है कैसे होगा उसको हम यहाँ पे बाद में देखते हैं। और दूसरा जो एरियर है वो है डीए एरियर। डीए एरियर की अगर मैं बात करूँ, देखिए डीए की जो रिवाइज नोटिफिकेशन हो गई है और उसमें इन्होंने बोला कि जो पहले डीए हमारा 34% था, इसको बढ़ाकर 38% कर दिया। मीन्स 4% अनाउंसमेंट हो गई है। बट ये जो अनाउंसमेंट ड्यू थी ये थी 1 जुलाई 2022 से। और हमें जो इन्होंने जो अभी जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें बताया गया कि विद द पे ऑफ अप्रैल ये मिलेगा 38%। तो मीन्स जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2024 तक जो डीए का एरियर बन रहा था उसको देने के लिए भी अब उस टाइम लिखा था कि सेपरेट इंस्ट्रक्शन जारी होगी। तो ये सेपरेट इंस्ट्रक्शन जारी होगी कि ये जो डीए एरियर कैसे मिलेगा। तो चलिए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो तरह के एरियर मिलेंगे। एक तो मिलेगा रिवाइज पे, मीन 6 पे कमीशन का जो एरियर आपका ड्यू था वो मिलेगा। और दूसरा जो है वो डीए का जो एरियर है जुलाई 2022 से वो आपको जो मिलेगा। तो अगर मैं पहला हम केस लेते हैं रिवाइज पे का। देखिए, रिवाइज पे मीन्स 6 पे कमीशन 1/1/2016 से इंप्लीमेंट हुआ है। तो मीन्स 1/1/16 में आपको तो 3/1/22 की जब नोटिफिकेशन हुई थी तो वहां पे कर्मचारियों को 3 तरह की ऑप्शन दी गई थी। एक थी 2.25, एक थी 2.59 और एक थी 15%। तो अगर जिन कर्मचारियों ने 2.25 और 2.59 का फैक्टर लेते हुए फिक्सेशन कराई है उनको तो एरियर बना था। परंतु जो कर्मचारी जिन्होंने 15% ऑप्शन अडॉप्ट करी थी तो उनके लिए एरियर उसमें लिखा था कि एरियर उनको नहीं मिलेगा। तो मीन्स ये जो सिर्फ कर्मचारी जिनकी 2.25 और 2.59 ऑप्शन थी उनको ही एरियर ये जो 6 पे कमीशन का रिवाइज पे एरियर की जो बात इस नोटिफिकेशन में कही गई है उन्हीं को ये रिवाइज पे का एरियर मिलेगा। हालांकि जो 15% वाले हैं उनको जो डीए का एरियर है वो इस उनकी जो पे के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए जो एरियर था वो था 2 लाख रुपया बना हुआ था। अब देखिए उसकी फिक्सेशन कैसे होगी, कैसे आपकी सैलरी के साथ ये मिलने वाला है। तो इसी लेटर में ये देखिए इन्होंने बताया है कि द फॉर्मूला या जो मेथड इन्होंने फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियर ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन ऑफ पे स्केल सेल बी इन सच अ मैनर दैट 1.5% ऑफ द टोटल एरियर ऑफ द रिवीजन ऑफ पे स्केल be paid in the month of March 2024 and 3% annually in the financial year 2024 and 25, which shall be disbursed at the rate of 0.25% of the total area per month।
ये इन्होंने इसमें बात करी गई है। तो देखिए इसको सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो इन्होंने बोला कि 1.5 ऑफ द टोटल एरियर इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। मीन्स देखिए जब आपकी मंथ महीने की सैलरी बनेगी ना तो उसमें जितना भी एरियर है उसका 1.5% जो है वो आपकी मंथ जो मार्च महीने की सैलरी है उसमें ये ऐड हो जाएगा। मीन्स जो भी आपकी पे बनेगी मार्च महीने में उसमें आप क्योंकि एरियर है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख का मतलब ये हुआ कि इसका 1.5% इसका बना 3000। तो मीन्स आपको जो मार्च महीने में है 3000 रुपया जो एरियर आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब अगली बात करिए 3% ऑफ एनुअली इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मीन्स ये जो फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो मीन्स फाइनेंशियल हमारा शुरू होता है अप्रैल से। तो मीन्स अप्रैल महीने की जो सैलरी है इसके साथ जो आपकी 0.25% पर मंथ, मीन्स ये बोला कि 3% पूरे साल में, तो मीन्स 0.25% अगर इसको हम इंटू 12 करें तो ये बन जाता है 3%। तो मीन्स आपकी अप्रैल महीने की जो सैलरी बनेगी ना उसकी 2.5% की अनाउंसमेंट होगी। मीन्स ये 2 लाख का 0.25% जो बन रहा है वो बन रहा है 500 रुपया। तो मीन्स 500 रुपया जो सैलरी में पे एरिया के साथ जो वो और जुड़ जाएगा। तो ये था जो पे एरियर आपका बन रहा है। अगला हम लेते हैं डीए एरियर। देखिए डीए एरियर क्योंकि मैंने बताया कि इसकी नोटिफिकेशन अलग से जारी हो गई है और अब 34% की बजाय अब कर्मचारियों को मिलेगा 38% डीए और ये मिल रहा है विद द सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। तो मीन्स अब जो मार्च तक ड्यू था उसके लिए इन्होंने बोला था सेपरेट इंस्ट्रक्शन जारी होगी और जो 4 मार्च 2024 है इस इंस्ट्रक्शन में क्लियरली बताया गया है कि हर महीने की सैलरी के साथ जो है वो इसका 1.5% जो है वो मंथली एरियर दिया जाएगा। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एवरेज आपका जो डीए एरियर बन रहा है वो बन रहा है 46,200। ये मैं लमसम आइडिया ले रहा हूँ कि मान लीजिए इतना कर आपका अगर बन रहा है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये जो डीए एरियर था ये था 1/7/2022 से, मींस जुलाई 2022 से ड्यू था। तो क्योंकि 2200 रुपया मान लीजिए अगर पर मंथ आपका डीए एरियर बन रहा है तो 21 मंथ है तो इसका अप्रोक्सीमेटली आपका 46,200 रुपया जो वो एरियर बन जाएगा। और इसकी अब कैसे आपको मिलेगा तो इन्होंने बोला कि 1.5% मंथली विद द सैलरी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मीन्स ये जो आपको फाइनेंशियल ईयर मैंने बता दिया 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो मीन्स ये जो आपकी अप्रैल महीने की सैलरी बनेगी उसमें 1.5% जो है वो डीए एरियर भी आपको मिलेगा। तो ये 46,200 रुपया अगर आपका डीए है टोटल एरियर तो उसका 1.5% अगर हम एवरेज कैलकुलेशन करें तो ये बन रहा है 693 रुपीज़। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये समझिए कि 700 रुपया जो अब आपको डीए एरियर जो वो हर महीने आपकी सैलरी में ये साथ में ऐड होता रहेगा। तो हम हालांकि हमें लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट था और इसको गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट में देने की कोशिश की है। और चलिए अगर हम देखें कि एवरेज जो एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सैलरी में जो उसको सैलरी आज की डेट में मिल रही थी उसमें कितनी अनाउंसमेंट होने वाली है तो आपको पता 3 तरह की अनाउंसमेंट कर्मचारी को होने वाली है। एक क्योंकि जो 34 से 38% डीए इन्होंने अनाउंस कर दिया, मीन्स 4% जो है वो मार्च महीने की के बाद जो अप्रैल महीने की जो सैलरी बन रही है उसमें अब क्योंकि 34 के बजाय 38% डीए मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने जो रफ कैलकुलेशन करी है अगर आपकी बेसिक पे 56,400 रुपये है तो आपको 2200-2300 रुपया जो है वो डीए बढ़ा हुआ मिलेगा। पे एरियर की अगर मैं बात करूं तो 500 रुपया अप्रॉक्सीमेटली आपको पर मंथ जो है वो पे एरियर की बढ़ी हुई सैलरी के साथ मिलेगा। और डीए एरियर की अगर मैं बात करूं क्योंकि ये 1.5% है तो 693 मीन्स 700 रुपया अप्रॉक्सीमेटली आपको जो हर महीने ये बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 3,449 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3500 रुपया जो वो हर महीने आपको जो बढ़ी हुई सैलरी मिलने वाली है। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।